रोहन जय किसान पोल्ट्री फार्मिंग EQ04 में आज सभी फार्मर्स का अभिनंदन है। तो फार्मर्स, आज मेरे चिक्स का 17वां दिन है। तो 17वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग गेट से लेके पूरे शाम तक का मैनेजमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनको नॉर्मल पानी लगाया था, नॉर्मल पानी, और जो मेरा फीड चल रहा है स्टार्टर अमीनो प्रो का, वो लगाया मैंने। और कोई एक्टिविटी नहीं थी आज कुछ, सुबह यही किया नॉर्मल। और दिन में फिर मैंने अपने जो लैंटर की है रैकिंग की थी। तो ये देखिए मेरा लैंटर अभी ये है, इस कंडीशन में है, अच्छा है, नया है अभी तो मेरा ये वाला लैंटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लैंटर की कंडीशन भी ठीक ठाक है। और फार्मर्स फिर दिन में नॉर्मली आज ज़्यादा ठंडा था, मतलब आज बारिश आने का मौसम था, इसलिए मैंने लाइट भी ऑफ नहीं की थी, हैलोजन ऑन थे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन था इसीलिए। तो दिन का मैनेजमेंट यही था। और उसके बाद आज शाम को मैंने अभी नॉर्मली इनको फिर दोबारा से फीड लगा दिया है, और पानी भी सारे ड्रिंकरों में लगा दिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सारे ड्रिंकर मैंने फुल कर दिए हैं और पानी भी लगा दिया है। और मैं मैनुअल ड्रिंकर का यूज़ करता हूँ, तो कोई ड्रिंकर में पानी जल्दी रात को जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चिक्स किसी ड्रिंकर पे ज़्यादा पानी पीते, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ड्रिंकर यहाँ पे भर के रख लिए है कि रात को मैं इनको अपडेट करते रहूँ। और मैं यहीं पे फार्म पे सोता हूँ, ये मेरा बिस्तर है फार्मर्स। तो ये था मैनेजमेंट सुबह से लेकर शाम तक का नॉर्मली। तो और आज सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो आप सभी फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फार्मर्स, फार्म अभी तक मेरे जो, जैसे कि आपको मालूम है, मेरे 18 चिक्स में से 506 मर चुके थे अचानक 2 दिन में। उसकी वजह अभी तक पता नहीं चली क्या वजह थी, और एक दो रोज़ मर रहे हैं, और वो तो मरते ही हैं थोड़े बहुत, कोई हार्ट अटैक द्वारा मर रहे हैं, कोई वीक है तो इसलिए मर रहे हैं। तो नॉर्मली एक दो रोज़ मरते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फार्मर्स। तो फार्मर्स, और नॉर्मली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि और सब नॉर्मल है, और मेरे इस बार फार्म में कोई चिक्स लंगड़े नहीं है, और उसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लंगड़े नहीं होने के वजह ये होती है कि आपके आपका फार्म का मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर आपके चिक्स लंगड़े नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपके फार्म में भी चिक्स लंगड़े नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो फार्म का लेंटर है उसका जो सरफेस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपके चिक्स लंगड़े होंगे, क्योंकि वो दौड़ते भागते हैं और उनका पाँव ऊपर नीचे पड़ेगा, तो वो लंगड़े होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि उनके पाँव बहुत कोमल होते हैं, तो इसीलिए वो लंगड़े होते हैं। और दूसरी बात, जो कि आपके फीडर हैं, आप अपने फीडर को क्या करते हैं कि कुछ दिन तक 7 8 9 दिन तक तो नॉर्मली ज़मीन पे रखिए, बट उसके बाद अपने फीडर को चिक्स की हाइट के बराबर, मतलब जो चिक्स का बैक साइड है, जैसे चिक्स का ये बैक साइड होता है, तो इसके पूँछ के बराबर अपने फीडर को सेट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने अपने फीडर को टाइम से पहले सेट कर दिया था, तो ये अब हाइट पे हैं। इससे क्या होगा कि आपके चिक्स लंगड़े नहीं होंगे। अगर आप अपने फीडर को हाइट नहीं देंगे तो आपके चिक्स लंगड़े होंगे। और उसकी क्या होता है कि हम फीडर को हाइट नहीं देते हैं, और चिक्स क्या होता है कि बैठे बैठे दाना खाता है, और वो ओवर वेट हो जाता है, और ओवर वेट के कारण वो लंगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फिर उठ नहीं पाता है, तो इसके कारण वो लंगड़ा हो जाता है। तो आप इन दो बातों को विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आपके फार्म में आपका लेंटर का जो सरफेस है वो बराबर रहेगा, और जो आपका फीडर है वो आप उनकी चिक्स के मुताबिक हर दूसरे दिन अपडेट करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, तो हाइट देते रहेंगे, तो आपको चिक्स लंगड़े नहीं होंगे। अगर आपके चिक्स तब भी लंगड़े हो रहे हैं, ये मैनेजमेंट ठीक है, तो आपके फार्म में क्या होगा कि चिक्स में विटामिन्स की कमियाँ होंगी, इसके कारण भी चिक्स लंगड़े होते हैं। तो आप विटामिन्स के लिए अपने किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और वो आपको इनके लिए मेडिसिन दे देगा विटामिन्स की, क्योंकि चिक्स विटामिन की कमी के कारण भी लंगड़े होते हैं। आमतौर पर तो ये पाया जाता है कि आपका मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो चिक्स लंगड़े नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो आपके चिक्स में विटामिन्स की कमी पाई होंगी, तो इसके कारण वो लंगड़े होते हैं। तो आप विटामिन्स का यूज कीजिए, उससे भी आपके चिक्स लंगड़े होने से बच सकते हैं। तो फार्मर्स, इन बात को विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आपको चिक्स लंगड़े नहीं होने से बचना है, तो आपको अपने लेंटर का जो सरफेस है बराबर रखना है, और जो अपने फीडर की हाइट है उसको 2-3 करीबन 7 दिन के बाद आप अपने फीडर की हाइट दे दीजिए, और एडजस्ट हाइट को ऊपर करते रहिए। अभी जैसे कि मेरा क्या था कि ऊपर सीलिंग है, तो मैं रस्सी पे नहीं बांध सकता, बट मैंने ईंट लगा के हाइट दे दी है, जिसके कारण मेरे चिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी देखिए कैसे खड़े के सब बराबर अच्छे से लेके खड़े होकर दाना फीड खा रहे हैं। इसका यही कारण है कि आपके चिक्स ऐसे ही फीड खाएंगे तो वो लंगड़े नहीं होंगे और उनके टांग मजबूत होंगे।
जो मैंने आपको बताया ये आप एक्टिविटी आप अपने फार्म में कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस बार मेरे फार्म में एक भी चिक्स लंगड़ा नहीं है, आपको रियली बताऊं तो एक भी चिक्स लंगड़ा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि मैंने जो अपना लेंटर है उसको सरफेस को बराबर रखा है हमेशा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब रैकिंग करते हैं तो हमारी सरफेस ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप रैकिंग करते समय उसको बराबर करते हुए लेके जाइए जिससे कि सरफेस बराबर रहे। और दूसरी बात, अपने फीडर को 7वें दिन के बाद अपने फीडर को हाइट दे दीजिए, चिक्स के मुताबिक हल्की हल्की हाइट देते रहिए जिससे कि आपका चिक्स खड़े होकर दाना खाए, बैठ के ना खाए। इससे आपके चिक्स की टांगें भी मजबूत होंगी और प्लस उनका जो वेट है, जो वज़न है, जो बॉडी है वो अच्छी गेन होगी। तो फार्मर आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।